हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के टाइप्स कौन से हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पूरा ही बात करने वाले हैं, इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और एफिशिएंसी क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर आप सभी जानते होंगे जैसा कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी सिग्नल को, जो कि एसी सिग्नल हमें ऐसा मिलता है, उसको ये बदल देता है डीसी में। किसमें बदल देता है? ये इसको कन्वर्ट कर देता है डीसी सिग्नल में, जो कि केवल ऊपर ऊपर रहती हैं। ठीक है। तो पल्सेटिंग डीसी हमें, मतलब इसमें केवल डीसी जो कि पल्सेटिंग है वो मिलती है। फिल्टर अभी हम लोग इसे प्योर डीसी हमें नहीं मिली है। तो इस डिवाइस का काम केवल इतना होता है कि जो एसी होती है उसे डीसी में बदल देता है। अब टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर क्या होते हैं? दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ये केवल हाफ वेव्स को रेक्टिफाई करता है, मतलब जो पॉजिटिव हाफ में से वो वेव्स हैं उनको रेक्टिफाई कर देगा, जबकि निगेटिव हाफ में है उनको नेग्लेक्ट कर देगा। जैसे कि ये क्या है? पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हाफ वाले वेव्स को इसने रेक्टिफाई कर दिया और निगेटिव हाफ में ये ब्लॉक कर देता है सिग्नल को। तो ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का काम। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है? जहाँ नाम ही है इसका फुल वेव, यानी ये पूरे वेव्स को जो निगेटिव हाफ में उनको भी रेक्टिफाई करके ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बना देता है। तो ये था काम। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या है और एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता दें कि इसमें लिखना कैसे है आपको, अगर क्वेश्चन आए तो। पहले हेडिंग होगी रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में हम लोग क्या लिखेंगे? रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। यानी रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में बदलता है, एसी सिग्नल्स को, और इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मर, जिसपे ये वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा डायोड। तो इनमें ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब इसकी मैं सर्किट आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करती है। तो ये है इसकी सर्किट। इसमें क्या होता है, हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये है ट्रांसफार्मर का सेटअप। P1 P2 क्या है? प्राइमरी कॉइल, और ये सेकेंडरी कॉइल। स्टेप डाउन में क्या होता है? हाई इनपुट एसी वोल्टेज को हम लोग लो इनपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फिर हम लोग जो सेकेंडरी कॉइल होता है उससे एक डायोड कनेक्ट कर देते हैं और एक लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये फॉरवर्ड बायस जब होता है, फॉरवर्ड बायस होता है तो इसमें से करंट कंडक्ट होता है। ठीक है, करंट का कंडक्शन होता है, तो हमें जो होता है आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाता है। लेकिन जब ये निगेटिव हाफ, जब जैसे ये वेव है फिर इसका निगेटिव हाफ आता है, तो निगेटिव हाफ जब आता है इसका एसी इनपुट का, तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये करंट को ब्लॉक कर देता है। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग आपने पढ़ी होगी। तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता। तो इसीलिए जो हमारा जो आउटपुट होता है वो केवल पॉजिटिव हाफ के दौरान मिलता है, जबकि निगेटिव हाफ के दौरान हमें कुछ नहीं मिलता। फिर जब दूसरी पॉजिटिव साइकिल आती है इसकी, जैसे इस तरीके की दूसरी पॉजिटिव साइकिल आए, तो फिर हमें वो आउटपुट मिलेगा। तो ये होती है इसकी वर्किंग। अब इसको लिखेंगे कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप हेडिंग डालेंगे तो ये आप सर्किट डायग्राम बना लेंगे इस तरीके का, और ये है हमारा वी इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया, फिर हमें आउटपुट कुछ इस तरीके का मिला, वीओ यानी आउटपुट वोल्टेज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आप डेफिनेशन छोटा सा लिख देंगे कि रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इट्स वर्किंग इज ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड। जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमने डायोड का उपयोग किया। ये पीएन जंक्शन, ये पीएन डायोड है, कैसे पता चला? ये पी है, ये एन है। तो पीएन डायोड जो होता है वो केवल जब फॉरवर्ड बायस होता है तभी कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अक्रॉस। तो उसी लिए, क्योंकि ये पीएन जंक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो ये तभी कंडक्ट कराएगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। अब वर्किंग में हम क्या लिखेंगे?
वर्किंग में पहला पॉइंट क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट S1 बिकम्स पॉजिटिव, यानी सेकेंडरी कॉइल का जो ऊपर वाला पोर्शन था, जैसा कि ये फिगर में मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है और S2 जो होता है ये निगेटिव हो जाता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है हमारा वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है पीएन जंक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स लो, तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है, द करंट दस फ्लोज एंड वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। अब नेगेटिव साइकिल आने पे क्या होता है कि जो हमारा S1 पॉजिटिव था जिसके अक्रॉस हमने डायोड लगाया हुआ था ऊपर के पोर्शन सेकेंडरी कॉइल में, वो नेगेटिव हो जाता है, जिससे कि हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में सेट हो जाता है। द पीएन जंक्शन डायोड इज दस रिवर्स बायस्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स हाई। रिवर्स बायस में होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और वो करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। Thus, in output, we get current corresponding to one half cycle of the wave. This is why this process is called half wave rectification. क्यों? क्योंकि ये हमें केवल एक ही वेव को रेक्टिफायर करके दे पा रहा है, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। नेगेटिव हाफ साइकिल को ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रिंसिपल पे, मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है ये। इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज एज आउटपुट सिग्नल इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसलिए ये हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है, क्योंकि जो आउटपुट सिग्नल मिलती है वो हमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिलती। एक मिलेगी, फिर जितने में नेगेटिव हाफ साइकिल है उतने में कांस्टेंट हो जाता है, फिर हमें दूसरी हाफ साइकिल मिलती है। तो कॉन्टिन्यूस ना होने की वजह से ये हमारे ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है। अब हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है कि डीसी में ये हमें कितना आउटपुट पावर दे रहा है और हम लोग इसे एसी में कितना इनपुट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा था, हम लोग एसी इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे और आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा था, क्योंकि ये डीसी में कन्वर्ट करने का काम ही है रेक्टिफायर का। तो एफिशिएंसी क्या होती है, कितनी हमें डीसी में आउटपुट पावर मिल रही है। अब जैसे हमें डीसी मिली जो भी आउटपुट पावर, और हमने एसी कितना दिया था, उसी के रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर जो पावर होती है डीसी की, जो हमें आउटपुट मिलते ही है, वो होती है आई स्क्वायर डी सी आर एल, क्योंकि हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है, तो पावर आई स्क्वायर तो आर एल से मल्टीप्लाई होगा। अब जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आई नॉट बाई पाई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जहाँ आई नॉट जो होती है वो पीक वैल्यू है एसी वोल्टेज का। तो हम लोग इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें पावर जो डीसी है वो मिल जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर एल। ठीक, तो ये हमें मिल गया। अब क्योंकि हम रेशियो है पावर ऑफ डीसी अपॉन पावर ऑफ एसी, तो अब हम लोग एसी के क्रॉस पावर निकालेंगे। तो एसी के क्रॉस जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर डी। अब ये आर डी कहाँ से आया, आर डी जो है ये डायोड का रेजिस्टेंस है, जो हमने डायोड यूज़ किया है, क्योंकि जो हमारा एसी है वो डायोड के अक्रॉस होके गुजर रहा है, तो इसलिए जो उसके रेजिस्टेंस भी इस पर इफेक्ट डालेगा, तो वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी जो कि डायोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, इसलिए जो आर एल प्लस आर डी होगा उसे हम लोग आर एल ही कंसीडर करेंगे। तो एसी के क्रॉस जो हमारी पावर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई आर एम एस स्क्वायर आर एल, और आई आर एम एस की वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट बाई टू, क्योंकि हम लोग दोनों ही पीक वैल्यू करंट के टर्म में लिखेंगे तभी कंपैरिजन हो पाएगा। फिर इसकी वैल्यू हम लोग उठा के इसमें रख देंगे, तो हमें जो एसी के अक्रॉस पावर है वो मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू आर एल। फिर हम लोग अब रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं, ईटा इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी। उसमें वैल्यू जो हमने निकाली है सिक्स्थ और थर्ड इक्वेशन से उसे पुट कर देंगे इसमें और इसे सॉल्व करेंगे, तो जो ईटा की वैल्यू है वो मिलेगी 0.406। ये रेक्टिफायर की इफिशियंसी है। अब परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आपको मिल जाएगा 40.6, यानी इसकी इफिशियंसी क्या है 40%। मतलब जैसे आपने जो भी वेव प्रोवाइड की, इसको आपने कोई भी एक वेव प्रोवाइड की, उसका केवल ये 40% को ही ये डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, रेक्टिफाई कर पाता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।